Hello everyone, this is Dr. Sumeira Gupta और MBBS डॉक्टर एंड दिस इज माई ब्रांड न्यू चैनल जिसके थ्रू मैं आप लोगों से हेल्थ टिप्स शेयर करूंगी। कुछ बीमारियों के बारे में आपको बताऊंगी कि आप उन बीमारियों से कैसे बच सकते हो। मुझे नहीं पता कि मैं इस चैनल को कहाँ तक लेके जाऊंगी या आपका प्यार मुझे कितना मिलेगा, सपोर्ट कितना मिलेगा, पर मैं अपनी जो नॉलेज है मैं आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूंगी। और आज की वीडियो में जिस टॉपिक के बारे में मैं बात करने वाली हूँ वो टॉपिक कोई आम टॉपिक नहीं है। दिस इज लिटरली अ मेजर कंसर्न नाउ अ डेज, क्योंकि आजकल जिस तरह से टाइम बढ़ रहा है लोगों को एजुकेशन के बारे में पता चल रहा है। एजुकेशन फॉर अ गर्ल इज इंक्रीजिंग इन इंडिया और ये देखने को मिल रहा है कि जो विमेन्स है उनकी जो एज है टू हैव अ किड्स वो इंक्रीज हो रही है, क्योंकि आजकल विमेन्स एजुकेट हो रही है, एम्बिशियस हो रही है, उनके अपने ड्रीम्स है, वो चाहती है कि पहले उन ड्रीम्स को वो पूरा करें। पर क्या इसके इफेक्ट्स आने वाले बच्चे पर पड़ता है? सो आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, किसी भी एक विमेन को कब प्रेग्नेंट होना चाहिए? तो इसका सबसे बेस्ट आंसर है कि जब वो प्रेग्नेंट होना चाहती है तब वो हो, पर लेकिन सोसाइटी के प्रेशर के कारण जो लोअर इकोनॉमिक कंडीशंस में जो विमेन्स है वो काफ़ी अर्ली एज में प्रेग्नेंट होती हैं। प्रेग्नेंट होने से पहले विमेन्स को फिजिकली, मेंटली, सोशली एंड इकोनॉमिकली फिट होना चाहिए, तभी जाके अगर वो किसी बेबी को प्लान करती हैं तो उस बेबी के जो फ्यूचर है वो उसको सिक्योर कर सकती है। जब भी आप हॉस्पिटल जाओगे यू विल इजिली फाइंड अ विमेन विद अ बेबी। whenever you will ask the women her age and she will immediately tell you that my age is 20, my age is 18, so it is a right age to have a baby, 18. In India the age of marriage is 18, but due to low socio-economic condition the parents wants her women child to get married as early as possible. बुक्स के अकॉर्डिंग द राइट टाइम टू हैव अ किड्स इज द अर्ली 20s, लाइक 18 to 23 ईयर्स ऑफ द एज। बट ये एज इतनी छोटी होती है कि जो विमेंस होती है वो मेंटली प्रिपेयर नहीं होती है बच्चे के लिए, और इसका असर उस बच्चे पे पड़ता है, क्योंकि उस बच्चे की जो फ्यूचर है वो ऑल डिपेंड ऑन हर मदर, हाउ शी अपब्रिंग देयर चाइल्ड। तो मेंटली इस चीज़ के लिए प्रिपेयर होना भी ज़रूरी है, नॉट ओनली फिजिकली और इकोनॉमिकली। जो छोटी एज की मदर्स होती है उनको कंसीव होना, प्रेग्नेंट होना एंड डिलीवर होना बच्चा कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आती, बट एज द एज प्रोग्रेसेस ऑफ अ वुमेन हम ये देखते हैं कि जो एग्स होती है उनकी क्वालिटीज़ होती है वो गिर जाती है, जिसकी वजह से बहुत सारी जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज़, क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ होने के चांसेस बच्चे को बढ़ जाते हैं। और साथ ही साथ बढ़ती एज की वजह से माँ के अंदर भी कई सारी बीमारियां जैसे डायबिटीज़ एंड हाइपरटेंशन ये सारी चीज़ें होने लगती है, जिसकी वजह से जो माँ की जो हेल्थ होती है उस पर असर पड़ता है, बच्चे की हेल्थ पर भी इस चीज़ का असर पड़ता है। और प्रेगनेंसी में काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलते हैं, लाइक एक्टोपिक प्रेगनेंसीज, प्री मैच्योर बर्थ जिसमें बच्चा टाइम से पहले डिलीवर हो जाता है, जिसमें बच्चे को काफ़ी दिक्कत होती है क्योंकि उनकी लंग्स की मेच्योरिटी नहीं होती है। जैसे ही बच्चा एनवायरनमेंट में आता है उसको सांस लेने में डिफ़िकल्टी होने लगती है, क्योंकि लंग्स जो होते हैं वह मेच्योर नहीं होता है। और भी कई सारी दिक्कतें माँ को फेस करनी पड़ती है, बच्चे को फेस करनी पड़ती हैं। और क्योंकि आजकल टाइम बदल रहा है, मॉडर्न लाइफस्टाइल हो गई है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गई है, कामकाज का स्ट्रेस महिलाओं के ऊपर होता है, तो कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि जो विमेंस होती हैं वो अर्ली मेनोपॉज के शिकार हो जाती है, जिसकी वजह से वो 30-35 साल के बाद कभी भी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती हैं। ऐसे कंडीशंस में अगर कोई विमेन बहुत ज़्यादा एम्बिशियस है, जो चाहती है कि उनको आगे चल के 30-35 साल में प्रेग्नेंट होना है, तो उस केस में विमेंस अपनी एग्स को प्रिजर्व कर सकती हैं। ऐसी बहुत सारी टेक्निक्स हैं हमारे पास, वो अपने नज़दीकी डॉक्टर्स जो कि इस चीज़ के लिए हैं उनसे संपर्क करके अपनी एग्स को प्रिजर्व कर सकती है। और अगर कोई महिला चाहती है कि वो 30-35 के बाद अपने बच्चे को जन्म दे, तो उसको हेल्दी लाइफस्टाइल और लगातार एक्सरसाइज, खूब पानी पीना और एक बढ़िया लाइफस्टाइल की तरफ अपने आप को लेके जाना चाहिए, जिसमें वो वर्कआउट करे, खान पान का ध्यान दे, फ्रूट्स ज़्यादा खाए। इससे जो मदर के हेल्थ रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस जैसे कि डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, इसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं। फिजिकली भले ही इट इज़ ईजी टू हैव किड्स एट 18 to 24 years of the age, but mentally still I would say that the right age to become a mother is post 25 to 30 years of the age in between, because ये एक ऐसा एज है जिसमें विमेन मेंटली भी इतनी मेच्योर हो जाती है कि वो एक बच्चे को संभाल सके। बट आई हैव सीन अ लॉट ऑफ वीमेन जिनके पास 2 बच्चे हैं, उनकी एज है 21 साल, 22 साल। आई फील डैट वाई
इतनी छोटी सी उम्र में इतना ज़्यादा प्रेशर, 2 बच्चों का प्रेशर अगर कोई माँ उठा रही है तो कैसे उठा रही है, इट्स लाइक बहुत ज़्यादा लाइक सोचने वाली बात है। ये बात हो गई विमेंस की, पर क्या मेंस के साथ भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती है कि अगर वो फादर बनते हैं बहुत बड़े एज में लाइक पोस्ट 40, तो क्या उनमें भी कोई समस्याएं होती हैं? हाँ, बिल्कुल होती हैं। जिस तरह से एज बढ़ती जाती है, स्पर्म्स की क्वालिटी जो होती है वो धीरे धीरे डिटेरियोरेट होने लगती है, एंड इवन क्वांटिटी। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव किड्स अर्ली 35 तक हो जाए तो डेट इज गुड इन मेंस टू। सो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टू इंश्योर अ हेल्दी किड। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप कि आप लोगों को मेरी इस वीडियो से हेल्प मिली हो। सो प्लीज सपोर्ट दिस चैनल, दिस इज अ न्यू चैनल एंड आई रियली वॉन्ट टू ग्रो दिस चैनल टू शेयर माई नॉलेज टू यू, सो दैट फ्यूचर में आप लोगों को अगर कोई हेल्प की जरूरत मिले, सो आई एम देयर टू हेल्प यू। कैन राइट योर क्वेश्चन, योर डाउट in comment section. I will answer or make video on that topic. So this was all about this video. Thank you for watching. Do not forget to subscribe. Please subscribe this channel.